सो गाइज वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट अगली वीक कहाँ मोमेंटम कर सकता है और मंडे को हम लोग को किन लेवल्स के ऊपर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी को आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे तो पहले 2 वीक अच्छा खासा एक मोमेंटम में आया। आज मतलब ये वाला जो वीक था थोड़ा सा एक पाउज कैंडल बना है यहाँ पर। ठीक है, पाउज बोल लो, नेगेटिव बोल लो, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, बट हाँ एक पाउज है। मार्केट नीचे से बॉटम आउट करते हुए आ रही थी, एक थोड़ा सा पाउज कर अपने आप को रोकी है मार्केट सर्टेन लेवल्स के ऊपर। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में मुझे कुछ खास भी मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि बैंक निफ्टी गिर जाएगा। बट हाँ क्योंकि रेड कैंडल बना है तो थोड़ा सा डर है। लेकिन हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते यार कि बॉटम पे है मार्केट तो एकदम ग्रीन 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 बढ़ता जाए। एक दो रेड बनना भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वीक रहेगा, थोड़ा सा अनडिसाइसिव मूव होगा। समझ में नहीं आने वाला है इस वीक में मार्केट कहाँ जाने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए क्या है मैं वो मार्क कर देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, देखो हम लोग दो तीन सिचुएशंस इमेजिन कर सकते हैं। पहला सिचुएशन ये कि मार्केट ऊपर से आ रही थी गिरते हुए, लॉन्ग टर्म एक निगेटिव पेन था मार्केट में, लॉन्ग टर्म में मार्केट थोड़ा सा बेरिश टाइप का बिहेव कर रही थी और उसके बाद एक करेक्टिव वेव हो सकता है। मतलब मार्केट लॉन्ग टर्म में एक थोड़ा सा नीचे है, एक छोटा सा पुल बैक ली है, हो सकता है वापस से फिर से मार्केट नीचे चली जाए। ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। ये पहला प्रोबेबिलिटी, ये पहला प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? दूसरा प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि मार्केट नीचे आ रही थी, अपने आप को बॉटम आउट कर रही है मार्केट। ठीक है, मार्केट ने 2 बार डबल बॉटम यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद जो डबल बॉटम बनाई है वहां से मार्केट ऊपर निकलना चालू की है। तो क्या हो सकता है कि 2 वीक कंटिन्यूअस मोमेंटम के बाद एक छोटा सा करेक्शन तो बनता है यार, लगातार तो नहीं जा सकता। तो दूसरा प्रोबेबिलिटी ये है कि डबल बॉटम बन चुका है, मार्केट बॉटम आउट कर चुकी है अपने आप को, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई थी, थोड़ा नीचे पुल बैक लिए और फिर ऊपर जा सकती है। ये दूसरा प्रोबेबिलिटी। मेरे को यही दो प्रोबेबिलिटी लग रहा है मार्केट में अभी। अभी जो बैंक निफ्टी का जिस तरह से मेरे को चार्ट दिख रहा है, और कुछ मेरे को लग नहीं रहा है। लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा कि मार्केट नीचे है कि ऊपर? देखो मेरे को डाउनसाइड का कंफर्मेशन तब मिलेगा जब मार्केट अपने प्रीवियस लो को, जहां से मार्केट बॉटम आउट की थी, उसके नीचे आ जाए। इसके पहले तो मैं नहीं बोल सकता कि मार्केट नीचे आएगी। हाँ अभी जिस तरह का कैंडल बना हुआ है, एक दो दिन मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन मैं मार्केट को डाउन ट्रेंड में कब मानूंगा? जब एक कंफर्मेशन हो जाएगा डाउन ट्रेंड का, जब मार्केट जहां पे बॉटम लगाई है 2 बार, ठीक है, उसके नीचे एक वीक का कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई है और मार्केट स्लिप कर सकती है, नीचे नीचे साइड को मार्केट स्लिप कर सकती है। मैं बोलूंगा इसके लिए वेट करना आप लोग, डाउन साइड खेलने के लिए एग्रेसिव मत जाना अभी। ठीक है, बिकॉज अगर मार्केट इतने बड़े सपोर्ट को तोड़ेगी ना तो हम लोग को अच्छा खासा फॉल मिल जाएगा। अभी मार्केट का टॉप पकड़ने का सही टाइम नहीं है। आप अभी इमेजिन मत करो कि मार्केट का टॉप है ये, उसके बाद मार्केट नीचे आएगी, ये टॉप नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दो प्रोबेबिलिटी है अभी मार्केट में। अभी मार्केट खुद कंफ्यूज है, अच्छे अच्छे एनालिस्ट भी कंफ्यूज है मार्केट कहाँ जाने वाली है। ठीक है, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा एनालिस्ट मत इमेजिन करना अभी। ठीक है, अभी आप भी कंफ्यूज रहो। देखो मेरे लिए मार्केट वापस से बुलिश हो जाएगी जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगी जहां से एक करेक्शन आया है मार्केट में। और बिलीव करो ये जो रेड कैंडल बना है ना वीकली टाइम फ्रेम पे, ये एक दिन का मूवमेंट है। हालांकि ये भी वीकली कैंडल ग्रीन बन जाता, बस लास्ट फ्राइडे सबको पता है मार्केट पूरा ड्रॉप कर गई थी, जितना गेन की सारा वापस नीचे आ गया था। ठीक है, तो मेरे लिए मार्केट बुलिश है 36,000 के ऊपर, मेरे लिए मार्केट बियरिश है 33,000 के नीचे। ये 3,000 पॉइंट का जो जोन बना हुआ है, इस जोन में मार्केट वॉलेटाइल है मेरे लिए। इस जोन में मार्केट सिर्फ वॉलेटाइल है। तो इट्स अ बेस्ट टाइम टू प्ले स्ट्रैंगल। कुछ लोग स्ट्रैंगल प्ले कर सकते हैं, ऊपर से कॉल बेच सकते हैं, नीचे से पुट बेच सकते हैं, चाहे तो मंथली एक्सपायरी का बेच सकते हैं। कंफर्मेशन मिलेगा तो फिर एक साइड का निकाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट बुलिश या बेरिश तब समझ में आएगा जब मार्केट या तो 36,000 के ऊपर क्लोज हो जाए या 33,000 के नीचे क्लोज हो जाए। उसके पहले कुछ भी अज्यूम करना मेरे को सही नहीं लग रहा, बिकॉज इट कैन बी डाउन ट्रेंड करेक्शन वेव फिर नीचे, इट कैन बी डबल बॉटम है। ठीक है, मार्केट ऊपर गई है, थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर ऊपर निकल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी लिटरली अज्यूम नहीं करना हम लोग को। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा कि डाउन साइड 33,000 के नीचे प्ले करना है, अप साइड 36,000 के ऊपर जब मार्केट निकल जाएगा तब प्ले करना है। तब तक रहने दो मार्केट को, जो कर रहा है करने दो। अगर सेफ खेलना है तो, अगर एग्रेसिव कुछ पोजीशन बनाना आप बना सकते हो, आपका जो मूड है उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो देखो कल तो मार्केट पक्का थोड़ा सा नीचे खुलेगी और थोड़ा बहुत आपको बियरिश मार्केट देखने को मिलेगा।
बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा हो कि पिछले 3-4 दिन में मार्केट ने जितना भी ड्रामा किया था, एक ही कैंडल ने पूरा इनगल्फ कर गया, पूरा एक कैंडल पूरा नीचे खींच दी मार्केट को। तो 3-4 दिन ब्रेकआउट के बाद जो भी ड्रामा हुआ था, मार्केट पूरा डाउनसाइड को आ गई है, ठीक है। अब मेरे को इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है 34,800 पे, जहां से मार्केट ब्रेकआउट करके आई थी। तो हो सकता है कल गैप डाउन आए और एक बार को 34,800 पे मार्केट आ जाए, ठीक है। यहाँ से एक पुल बैक का चांसेस है कि मार्केट यहाँ से शायद रिवर्स हो सकता है। अगर ये भी सपोर्ट टूट गया, फिर हमको नहीं लगता मार्केट रुकने वाली है, 34,000 पे ही रुकेगी। 800 पॉइंट का आपको बड़ा सा फॉल आपको फिर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा एग्रेसिव नीचे साइड का खेलने के लिए, डाउन साइड खेलने को मिलेगा। मार्केट को 33,000 के नीचे आने दो, उसके बाद हम लोग खेल लेंगे। अभी अगर आपको डाउन साइड प्ले करना भी है तो कल गैप डाउन अगर मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता तो आप 34,800 तक प्ले कर सकते हो। एक अच्छा खासा देखो, अभी भी मार्केट 35,275 पे है, 500 पॉइंट तो अभी भी हम लोग के पास है, 400, 450, 500 पॉइंट का स्पेस बचा हुआ है। तो मार्केट कल मोमेंटम में शायद आ जाए, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा लास्ट फ्राइडे को एक बहुत बड़ा निगेटिव कैंडल बना था। तो हो सकता है एक मोमेंटम में मार्केट थोड़ा नीचे ड्रैग कर ले अपने आप को। 34,800 पे आपको बुक कर लेना चाहिए, ये लास्ट सपोर्ट है। यहाँ पर सपोर्ट मैक्सिमम मतलब चांसेस है कि यहाँ पे 80% चांस है कि सपोर्ट ले ही लेगा। हो सकता है 35,000 से ही घूम जाए, हो सकता है 34,800 से घूम जाए। तो मैं शॉर्ट साइड प्ले कर सकते हो, बट एक बहुत छोटा सा टारगेट है, 400-500 पॉइंट का आप प्ले कर सकते हो, आप करना चाहो तो। दूसरा प्ले आप क्या कर सकते हो कि जब यहाँ पर घूम रहा होगा, अगर इस वीक में अगर मार्केट यहाँ से घूमना स्टार्ट कर दे और आपको 34,800 से मार्केट ऊपर निकलना चालू करे, 35,000 के ऊपर क्लोज हो जाए, तब आप एक बड़ा टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। अगर ऐसा हो जाता है मंडे या ट्यूसडे को, तब मैं एम करूंगा कि मार्केट वापस से 36,000 को आएगी टेस्ट करने, कि यहाँ पर फिर से वो देखेगी कि मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है कि नहीं दे सकती है। तो हाँ, 35,000 के ऊपर अगर सपोर्ट लेती है 34,800 से, 35,000 के ऊपर अगर क्लोज देती है डेली टाइम फ्रेम पे, फिर हम लोग 1000 पॉइंट का टारगेट बना सकते हैं 36,000 तक का। और इसके ऊपर फिर जैसा कि हम वीकली टाइम फ्रेम पे बताए थे, कंफर्मेशन मिलेगा हम लोग को कि मार्केट में स्ट्रेंथ अपसाइड का है कि नहीं है। तो डाउन साइड के लिए 500 पॉइंट का जोन है मेरे लिए, आप प्ले करना चाहो तो कर सकते हो। डाउन साइड 500 पॉइंट का टारगेट है, और अपसाइड मेरे लिए है अगर मार्केट रिवर्सल लेके आ रही है तो 35,000 के ऊपर अगर क्लोज होती है तो मैं 1000 पॉइंट का एक टारगेट बनाऊंगा। तो इस वीक में मैं इसी जोन में प्ले करने का कोशिश करूंगा, इस जोन के बाहर मैं नहीं जाता प्ले करने, और ज़्यादातर मेरा पोजिशनल ट्रेड चलेगा इस जोन में, ठीक है। इंट्राडे में भी थोड़ा बहुत मैं करूंगा, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि पोजिशनल सेलिंग स्टार्ट कर दिया जाए, बिकॉज मेरे को लगता है इस वीक में मार्केट इसी जोन में ऊपर नीचे होने वाली है, और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई होप बैंक निफ्टी में थोड़े बहुत लेवल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, कब क्या कैसे करना है, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखना चाहो तो एक छोटा सा मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक एम पैटर्न, परफेक्ट एम पैटर्न तो नहीं है, बट हाँ एक थोड़ा बहुत एम पैटर्न मेरे को दिख रहा है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, थोड़ा फिर ऊपर गया, और देखो अब ये टूट चुका है एक तरह से, ठीक है। तो हो सकता है जितना यहाँ से यहाँ तक देखो, टारगेट अगर प्रोजेक्ट करना है तो जो ये डेप्थ है उसी को डाउन साइड आप प्रोजेक्ट करना चाहो कर सकते हो। इसको डाउन साइड प्रोजेक्ट करो तो ये एग्जैक्ट 34,500 पे आ रहा है। बट मैं बोलूँगा देखो, हर वक्त ना पैटर्न पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आएगा। मेरे लिए तो सिंपल है कि अगर आप इंट्राडे खेलना चाहते हो मंडे को, एम पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा सा निगेटिव साइड रहेगा मार्केट, बिकॉज इमीडिएट सपोर्ट तोड़ता गया है। जितने सपोर्ट्स थे फ्राइडे को सारे सपोर्ट तोड़ दिए मार्केट ने, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा एक इनसाइड कैंडल बना था, देखो आवरली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल बना, ठीक है। उसके बाद सारे सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने, ठीक है, और क्लोजिंग भी सपोर्ट के नीचे हुआ है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप इंट्राडे में गैप डाउन नहीं मिल रहा आपको, अगर गैप डाउन नहीं मिल रहा तब खेलने में मजा आएगा। गैप डाउन मिल गया तब तो फिर सारे टारगेट्स गैप डाउन में ही क्लियर हो जाएंगे, और फिर लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, रिवर्सल आ सकते हैं, ठीक है। तो गैप डाउन नहीं होता है तो आप मंडे को क्या कर सकते हो कि अगर मार्केट इसी जोन में खुल जाए, सपोज करो मार्केट जहां पर इस कैंडल्स के अंदर खुल जाए, देखो इसके अंदर खुल जाए, तो सबसे बेस्ट होगा जब आपको डाउन साइड, अप साइड मत प्ले करना, जब आपको ब्रेकडाउन मिले डाउन साइड का तो फिर आप 400 पॉइंट या 200 पॉइंट के लिए आप टारगेट प्लान कर सकते हो इंट्राडे में। मंडे को एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर मार्केट साइडवेज खुल गया तो ऊपर जाएगा तो जाने देना यार, बिकॉज जिस तरह से फॉल आया है सब जगह पे रेजिस्टेंस बन चुका होगा। जिस तरह से मार्केट फॉल की है, सारे लोग अगले वीक का ऑप्शन सेल करके बैठे होंगे, तो अब अगर मार्केट ऊपर आएगी तो हर जगह से रेजिस्टेंस फेस करके मुड़ने का चांस है, ठीक है। तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप अपसाइड का प्ले करो, अभी आप डाउन साइड ही प्ले करो मंडे ट्यूसडे तक। जब तक मार्केट पूरा अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर देता ना नीचे का, तब तक सारे सेलर्स ऊपर से होल्ड कराएंगे मार्केट को, और ऊपर आने नहीं देंगे। ऊपर एकदम ऊपर अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका होगा जिस तरह का फ्राइडे को फॉल आया, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला होगा आपको बैंक निफ्टी में। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के आसपास। चलो जी, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रही थी, लेकिन मंडे लास्ट फ्राइडे को इसने भी गिव अप कर दिया।
सेम सिमिलर पैटर्न इनसाइड कैंडल बना और इसने भी अच्छा खासा फॉल दिया। सेकंड हाफ में तो इनफैक्ट ये ज़्यादा गिरी मेरे हिसाब से, ठीक है, बट ठीक है, फिर भी एक स्ट्रेंथ है। 16800 देखो सबको पता था 16800 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। चलो मैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आएगा। देखो 16800 पे मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट लिया करता था, ठीक है, सबको पता है लिया करता था। अचानक से क्या हुआ था, कुछ 2-3 मंथ पहले ये ब्रेकडाउन हुआ था, मार्केट नीचे गई और फिर तुरंत रिकवर कर गई थी। तो ये पहली बार ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, उसके बाद दूसरी बार भी ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। तो जब दो दो बार कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बार बार जब ब्रेकडाउन हो जाता है, तो जो पहला हमेशा मैं सिखाता हूँ कि यार देखो बड़ा फॉल आ रहा है ना, उसके बाद जो राइज होता है, तो पहली बार जब वो वापस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे रिएक्ट आएगा ना टच करने, तो एक बार को रेजिस्टेंस जरूर लेगा। बिकॉज आप इमेजिन करके देखो यार, जितने लोग शॉर्ट सेलर्स हैं जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं, वो तो 16800 का वेट कर रहे होंगे ना कि एक बार मार्केट यहाँ पर आए और हम लोग सेल करें। बिकॉज बहुत लोग वेट कर रहे होंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा सपोर्ट टूटा था, ठीक है, बिकॉज बॉटम पे वो लोग मे बी सेल कर पाए नहीं कर पाए। एनीवे ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग से निकालते हैं अभी हम लोग, ठीक है, इस पर हम लोग कभी और वीडियो बना लेंगे। अभी जो दिख रहा है चार्ट पे उस पर हम लोग आते हैं। चार्ट पे क्या दिख रहा है, चार्ट पे ये दिख रहा है कि 16800 पहले अच्छा खासा सपोर्ट हुआ करता था, ठीक है, यहाँ देखो ब्रेकआउट आया था और मार्केट अच्छा मूव की थी। फिर जब मार्केट फॉल कर रही थी एग्जैक्ट इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, फिर एक अच्छा राइज, फिर अचानक से ब्रेकडाउन हुआ, डाउन साइड गई, फिर रिकवर कर गई, फिर ब्रेकडाउन हुआ, इस बार रिकवर नहीं की है, इस बार रेजिस्टेंस फेस की है। देखो इस टाइम एक लाइन में ब्रेक की थी, ठीक है, लेकिन इस टाइम हल्का सा रेजिस्टेंस फेस की है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं मानने के लिए रेडी हूँ। अभी निफ्टी के अंदर देखो मुझे नहीं पता मार्केट अभी गिरेगी कि नहीं गिरेगी, मैं अभी भी कंफ्यूज है, इसलिए मैं बोला था कि इस मंथ में मैं ज़्यादा इंट्राडे प्ले नहीं करूंगा, पोजिशनल प्ले करूंगा। बिकॉज मेरे को कंफ्यूजन है कि मार्केट अपने आप को बॉटम आउट कर रही है या फिर एक सिर्फ करेक्टिव वेव है और फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो अभी अगर यहाँ से लिटरली रेजिस्टेंस फेस करने लगा मार्केट और यहाँ से गिरना चालू कर दिया मार्केट, तो मैं निफ्टी में थोड़ा सा एग्रेसिव जाके इस लो के नीचे शॉर्ट करने का कोशिश करूंगा मार्केट को एक बार, ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में नहीं। बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट गिरेगी कि नहीं गिरेगी। बिकॉज बैंक निफ्टी स्ट्रांग ज़्यादा है, निफ्टी वीक ज़्यादा है, निफ्टी अभी तक ऊपर उतना आई नहीं है, ठीक है। तो अगर गिरना होगा तो मेरे हिसाब से निफ्टी पहले गिरेगी, बैंक निफ्टी बाद में गिरेगी, जैसा मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। नहीं गिरना होगा तो फिर तो दोनों निकल जाने हैं, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी थोड़ा सा अभी इजी है मेरे लिए, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है, बॉटम से भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को। देखो ध्यान से देखो, लास्ट वीक इसने अच्छा खासा क्लोजिंग दिया था और जहां से लास्ट टाइम ये भागी थी, लास्ट टाइम जहां से ये भागी थी उसी के आसपास इस वीक में होल्ड करता हुआ दिखा निफ्टी, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत छोटा सा जोन बना हुआ है जिसमें मैं चाहूँ तो प्ले कर सकता हूँ 16400 और 16800, इसके बीच में निफ्टी डिसाइड करेगी कि उसको किधर जाना है। अगर निफ्टी 16800 को ब्रेक करती है अपसाइड, तो मैं अपसाइड प्ले करने के लिए रेडी हूँ। निफ्टी अगर 16400 को डाउनसाइड ब्रेक करती है, तो मैं एक बार को डाउनसाइड का भी ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे लिए निफ्टी थोड़ा सा आसान हो गया बिकॉज इसका जोन थोड़ा छोटा है, ठीक है, 16 बस 400 पॉइंट का जोन है, ठीक है। तो ये पूरा जो कैंडल है ना, इसका हाई देख लो और इसका लो देख लो, इसका हाई और इसका लो है 16439, ठीक है। तो इस कैंडल के अंदर अगर मार्केट कुछ भी कर रहा है, मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके अंदर अगर मार्केट कुछ भी करता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके ऊपर मैं बुलिश ट्रेड लूंगा, इसके नीचे मैं बेयरिश ट्रेड लूंगा। बुलिश ट्रेड का अगर मेरे से टारगेट पूछोगे तो 16800 अगर ब्रेक होता है तो मैं 17400 तक आने का कोशिश करूंगा। हालांकि बीच में मैं थोड़ा टारगेट बुक भी करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं पूरा होल्ड करके ले जाऊंगा। एक बार को मैं 17000 पे भी बुक करूंगा, 17200 पे भी बुक करूंगा, लेकिन मेरे जो भी बचे खुचे पोजीशंस होंगे मैं 17400 पे निकाल लूंगा। लास्ट वीक में भी हम लोगों ने बोला था कि 16800 टच करेगा मार्केट एटलीस्ट आकर के, मार्केट ने टच तो किया 16800 को। तो अब अगर ब्रेकआउट होता है तो पहला जो मूव आएगा 17000 तक आएगा, वहां पर रिएक्शन देखना है मार्केट का। फिर जो दूसरा मूव आएगा 200 पॉइंट का और आएगा, फिर 200 पॉइंट का और आएगा। तो 17400 देखो लास्ट यहाँ से जो मार्केट गिरा था, मेरे को लग रहा है यहाँ तक मार्केट आ सकता है एक बार को। अगर एक मार्केट अपसाइड मूव ले लेती है मंडे ट्यूसडे में, तो एक अच्छा सा स्ट्रेच मिलेगा हम लोग को, फास्ट स्ट्रेच मिलेगा अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। जिसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, जिस तरह का फ्राइडे को मार्केट गिरी है उस हिसाब से तो नहीं लग रहे हैं चांसेस ऐसा होगा, लेकिन मान के चल सकते हैं। कंफ्यूजिंग वीक रहेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। निफ्टी भी कंफ्यूज करेगा थोड़ा, बैंक निफ्टी भी कंफ्यूज करेगा थोड़ा, लेकिन क्या है कि बैंक निफ्टी में रेंज बड़ा है, कंफ्यूजन वाला रेंज वो 3000 पॉइंट का रेंज है, तो उसमें चांसेस बहुत कम है कि हम लोग को ट्रेड मिले। लेकिन निफ्टी भी कंफ्यूजन है, लेकिन 400 पॉइंट के रेंज में कंफ्यूज है। चार मतलब 16800 के ऊपर हम लोग बाई कर सकते हैं, 16400 के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। तो जोन बहुत छोटा है कंफ्यूजन का, तो हम लोग निफ्टी ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। टारगेट्स मैंने बता रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर ये ब्रेक करता है तो पहला मैं 17000 पे बुक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, दूसरा 17200 पे और तीसरा 17400 पे। अब इसको कैसे आपको यूज करना है आप समझो, ठीक है, मैंने लेवल्स आपको दे दिए अपने समझ के हिसाब से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है।
अब मैं थोड़ा चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। देखो निफ्टी में भी निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रही है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसने जो 4-5 दिन में काम किया है उतना सेल ऑफ नहीं आया है, ठीक है, उतना सेल ऑफ नहीं आया जितना बैंक निफ्टी में आया है, ठीक है। तो मेरे लिए निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो हो सकता है ब्रेकआउट देगी निफ्टी, नहीं देगी, आई डोंट नो। बट अगर मुझे निफ्टी को प्ले करना है डाउन साइड तो मैं एक बार तो वेट करूंगा 16400 का, उसके बीच में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, बिकॉज निफ्टी छोटे जोन में है ना, तो थोड़ा वेट करना बनता है यार। 584 पे है, 184 पॉइंट्स और क्या। तो मेरे को लगता है 100-200 पॉइंट वेट कर लेते हैं हम लोग को अच्छा मूव मिलेगा 16400 के नीचे अगर ब्रेक होता है तो। लेकिन एक चीज़ और सिंपल, जैसा कि आपको दिख रहा है कि 16400 एक अच्छा सपोर्ट भी है, ठीक है। लास्ट टाइम भी मार्केट 2-3 दिन इसको होल्ड की, तो एक बार मतलब देखो अगर इसको एक अच्छा सपोर्ट, मतलब अगर यहाँ से मार्केट को मुड़ना होगा तो दोबारा कभी नहीं आने वाली है यहाँ पे। और अगर यहाँ पर आ गई है किसी भी कारणवश मंडे या ट्यूसडे को आ जाती है तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऐसा मान लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मे बी मैं सही से समझा नहीं पाऊंगा लेकिन सुनना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है ना, मान लो 16400 एक ऐसा लेवल है जिस पर बायर्स एक्टिव हो गए, तो बायर्स को बार बार उन लेवल्स पे नहीं लाना चाहिए मार्केट को। अगर बायर्स ऐसा बोलते हैं कि भाई 16400 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था मेरे लिए, मैं यहाँ से ब्रेकआउट करा के मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा, तो अगर वो बार बार टेस्ट कराएंगे ना 16400 को, तो सेलर्स एक्टिव होकर के इसको तोड़वा देंगे, समझ रहे हो। तो अगर बाइंग हो आना होगा मार्केट में, तो मार्केट 2 बार आ चुकी है, मार्केट 2 बार 16400 के आसपास आ चुकी है, और दोनों बार मार्केट में एक पुल बैक आ गया है। आप थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में खोल के देखोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे आपको समझ में आएगा। लास्ट थर्सडे को भी मार्केट गिर रही थी, वहीं से रिकवर कर गई थी, ठीक है। तो अगर इस बार फिर से आता है मार्केट 16400 पे, तो 80% चांस है कि इस बार ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज टॉप से सेलिंग अच्छा खासा हो रहा है। और अगर इस बार आया ना तो इस बार सेलर घुसा देंगे नीचे मार्केट को। तो मैं चाहता तो नहीं हूं कि आए, लेकिन अगर आता है तो मैं रिवर्सल नहीं प्लान करूंगा। बैंक निफ्टी में मैं रिवर्सल प्लान कर सकता हूं, बिकॉज बैंक निफ्टी में 3400 पे मार्केट, 34800 पे मार्केट एक बार भी नहीं आया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट उसका सपोर्ट था, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ। मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक। चार्ट पे देखो, मार्केट एक बार को भी जो ये ब्रेकआउट आया था इसके आसपास नहीं आई है, ठीक है। मार्केट 35200 के आसपास होल्ड कर रही थी, तो हो सकता है यहाँ पर एक रिवर्सल पॉसिबल हो। लेकिन निफ्टी में 2 बार मार्केट आ चुकी है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जहां से ब्रेक करके अब सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगी है। तो थर्ड टाइम आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट फिर से रिवर्सल ले। 3-4 बार रिवर्सल नहीं होते, इस बार आया तो इस बार घुस जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी में मैं रिवर्सल प्लान नहीं करूंगा। निफ्टी में मैं प्लान करूंगा कि भाई तू ब्रेक कर और मैं तेरा नीचे साइड का ट्रेड लेने वाला हूँ, मेरे स्टॉप लॉस थोड़े से छोटे हैं। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ इस चीज का कि यार ब्रेक हो जाए, थोड़ा सा पुल बैक हो जाए, फिर नीचे आए ना तो मेरे स्टॉप लॉस छोटे हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है। या फिर यहाँ पर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना दे तो मेरे स्टॉप लॉस छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो एक थोड़ा सा पुल बैक तो आना है, क्योंकि कुछ लोग तो होते हैं मार्केट में, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जिनको लगता है कि नहीं मैं सपोर्ट तो नहीं लेगा, नहीं लेगा, तो क्या होता है ना 16400 पे आता है, वो लोग बाई करते हैं, थोड़ा पुल बैक लेता है, फिर सेलर दबाते हैं। तो ये ज्यादा अच्छा जोन रहेगा, क्योंकि एक पुल बैक मिल जाएगा तो हम लोग को स्टॉप लॉस अपना पता चल जाएगा। तो आई होप थोड़ा आराम से प्ले करना। कंफ्यूजन है, बैंक निफ्टी कुछ और करने का कोशिश करेगा इस वीक, निफ्टी कुछ और करने का कोशिश करेगा इस वीक, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम लोग बाइंग कभी कुछ भी, जब तक इसके ऊपर नहीं आता हम लोग बाइंग का कोई भी प्लान नहीं करने वाले निफ्टी के अंदर, ठीक है। निफ्टी थोड़ी सी वीक लग रही है, दोनों इंडेक्स इस बार अपोजिट बिहेव कर रहे हैं जैसा मेरे को देखने को मिल रहा है, दोनों इंडेक्स कंप्लीट अपोजिट है, ठीक है। ऐसा मेरे को चार्ट पे दिख रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ बट मेरे को चार्ट पे दोनों इंडेक्स के जो आने वाले टाइम के मूव्स हैं थोड़े अपोजिट दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा हमको ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है, तो अजीब लग रहा है। तो इस वीक थोड़ा संभल के यार, इस वीक का मूवमेंट हो जाने दो, जो लोग वेट कर सकते हैं पूरा वीक छोड़ दो, मत ट्रेड करो। अगले वीक में हमको अच्छा ट्रेड लग रहा है कि मिल जाएगा, क्योंकि इस वीक में कुछ तो होगा, या तो 16800 के ऊपर जा रहे हैं हम लोग या 16400 के नीचे जा रहे हैं हम लोग, जो भी होगा मजा आ जाएगा। और बाई चांस अगर इसके अंदर रह गया, इसी के बीच में ये वीक क्लोज हो गया, तो अच्छी बात है ना यार, वीकली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल बन जाएगा, उसके बाद और अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसके अंदर रह गए तो और मजी बात, ठीक है। तो जो होता है होने दो, जो लोग थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं इस वीक को छोड़ दो, थोड़ा कंफ्यूजन है इस वीक में, अगले वीक में हम लोग अच्छा ट्रेड प्लान करेंगे। बट जो लोग भी ट्रेड करना चाहते हैं, आई होप मैंने अपना प्लान बता दिया। अब आपको कैसे यूटिलाइज करना है आपको देखना है, और कैसा लगा मेरा एनालिसिस, मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसा लगा। आई नो इस बार थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे आप लोग, बट हाँ जो जैसा दिख रहा है मेरे को, जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आई नो, ठीक है। तो अभी देखो कैसा होता है, देखने लायक होगा, मजा आएगा, इस वीक का लर्निंग बहुत अच्छा रहेगा। मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।